बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक रोलर कोस्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आप रोज़ एक ऐसी चीज़, रोज़ एक नया इशू, रोज़ एक नया तमाशा जो है वो देखने को मिलता है। 2-3 दिन से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक चाय की प्याली में तूफ़ान उठाया हुआ है। ऑडियो लीक्स हो गई जी, वो देखे ना जी, वो मरियम नवाज़ ने जो है वो सिफारिश कर दी जी, और जो है वो उसमें जो है वो बड़ा तबाहकुन हो गया। ये कल मेरे साथ भी एक टॉक शो में लफ्ज़ बोला जो है उनके एक मेंबर ने। और उस तमाम ऑडियो लीक्स के अंदर जो यकीनन एक कंसर्न का बायस है पाकिस्तान के लिए एज अ स्टेट, और इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बहुत एक सख्त नोटिस भी ले चुके हैं। उसके ऊपर तहकीकात जो है उसका आगाज़ भी हो गया है, और आज कौमी सलामती कमेटी जो है उसमें भी इस हवाले से जो है वो बात की जाएगी और देखा जाएगा। लेकिन ये तमाम बातों के बावजूद हमारे अंदर कोई पैनिक नहीं था, और उसकी बड़ी सिंपल वजह थी। हमें मालूम है कि हम आपस में क्या बातें करते हैं, हमें मालूम है कि हमारे आपस के मामलात क्या होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो बातें कर रहे थे जिनको ये पता है कि उनके मामलात क्या हैं, जिनको ये पता है कि अगर इनकी ऑडियो वीडियोस बाहर आ जाएं तो फिर क्या होगा। और उसके बावजूद आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ब्रोकर बने हुए थे, वो इतने की बोली लग रही है जी, वो इतने का फलाना हो रहा है जी। और इमरान खान साहब उन्होंने ख़ुद आकर एक जलसा आम में उन्होंने कहा कि वो अगली ऑडियो ये आने वाली है, उनको पता चल गया था। उनको मरियम नवाज़ इतनी हवासों पे सवार है पूरी पीटीआई के कि वो बेचारे ढूंढते फिरते, सूंघते फिरते हैं कि कहीं से मरियम नवाज़ का जो है वो हमें कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन मरियम नवाज़ की जो ऑडियो आई उसके अंदर जो कहा गया, जो आज़म खान साहब जो अब उनकी एक ऑडियो आई है उस पर एक अगर तकाबली जायज़ा लें तो वो क्या है। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं कि एक मामला है पॉलिसी से मुताल्लिक, जिसके अंदर हम भारत के साथ जो है वो मामलात अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर चुके हैं, और मरियम नवाज़ साहबा की फ़ैमिली में जो है 60% एक मशीनरी जो है वो इंडिया से आ चुकी थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में। बाकी के बारे में वो जानना चाह रही हैं। उसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, ये अगर पॉलिसी के ख़िलाफ़ है तो मैं भी उनको बता दूंगा, आप भी उनसे बात कर लीजिएगा। एक ये है। और आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरे प्रेसर से पहले इमरान साहब का करतूतनामा सामने आ जाएगा, और वो करतूतनामा जिसके ऊपर उन्होंने 6 महीने से पाकिस्तान की कौम को एक अज़ाब मुसलसल में मुअत्तल किया रखा। और वो अज़ाब मुसलसल क्या था, मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, मैं बहुत मजलूम हूँ, मुझे अमेरिका ने निकाल दिया। और एक वो इसी तरह की पर्ची लिए लिए फिर रहे थे, वो देखें ये ख़त है, ये बैरूनी साजिश है, ये फ़लाना है, ये ढिमका है। और आज अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है कि कल तक जो सिर्फ पॉलिसी के ऊपर एक बात पता करने पर जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आज उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो इमरान खान था वो किस तरह पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात को अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो किस तरह से झूठ और फ्रॉड की एक कहानी तरतीब दे रहा था, वो किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को पागल और बेवकूफ़ समझकर उनको जो है एक गलत और झूठे बयानी के पीछे लगा रहा था। ये आज पाकिस्तान की आवाम ने देखा। और उसके ऊपर 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं जुमले ज़रूर पढ़कर पाकिस्तान की आवाम को सुनाना चाहती हूँ। और आपको याद होगा मैंने 2-1 दफ़ा पहले भी कहा कि इस वक्त इमरान खान के जो एक वो कहते हैं ना सराब है, इमरान खान एक अलूयन है, उस अलूयन के पीछे जो चंद लोग भाग रहे हैं उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उनको नहीं नज़र आया कि अलीमा बाजी और उज़मा बाजी की कितनी चोरियाँ निकली, उनको नहीं नज़र आया कि पिंकी पीरनी साहिबा जो हैं वो गैर सियासी थी लेकिन वो सियासी होकर लोगों को गद्दारी से लिंक कर रही थी। उनको नहीं नज़र आ रहा था कि पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो 5 कैरेट के हीरे से कम तोहफा कबूल नहीं करती। उनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि 468 कनाल अल कादर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी बनकर वो उनके उस ज़मीन को हथियाना चाहती थी। और जो
मिलियन पाउंड्स के करीब जो रकम थी लंदन से, वो कैसे जो है वो वसूल की गई, ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको समझ ये आ रहा था कि इमरान खान को एक बैरूनी साजिश के ज़रिए निकाला गया। मुझे मत सुने, हम तो जो कहते रहे, हम समझाते रहे। पाकिस्तान की आवाम वाकई बड़ी सादा लौ है शायद, और उसमें बहुत सारे कारनामा हमारा ओवरसीज़ का भी है जो अपने आप को बहुत कोई ज़हीन फतीन समझते हैं, लेकिन उनको जब उनसे आप पॉलिसी के बारे में बात करें उनको कख पता नहीं होता। और ये मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक दिन आपको दिखाया भी था, मैंने कोलाज बना के लगाया था जिसमें माशाल्लाह आप IQ लेवल चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो बैरूनी साजिश में बहुत रोती भी फिरती थी ख़वातीन, वो क्या था? इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब पहले जुमले में कह रहे हैं, पहले जुमले में, हमने साइफर के साथ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो डट के जो बहादुर कप्तान खड़ा होता है ना, उसकी बहादुरी बस इतनी है कि उसने खेलना है सिर्फ इसके साथ, इसका नाम नहीं लेना, पहली बात। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आज़म खान साहब फरमा रहे हैं कि वो ऐसा करें, मीटिंग बुला लें शाह महमूद कुरैशी को और फॉरेन सेक्रेटरी को ज़रूर बुलाएं ताकि ये जो है सियासी ना लगे, ये डिप्लोमेटिक हो जाए, और उसके बाद हम जो है वो इसके साथ खेल लेंगे और मिनट्स में अपनी मर्ज़ी के बना लूँगा, अपनी मर्ज़ी के मिनट्स बनाऊँगा, आज़म खान साहब अपने मुंह से कह रहे हैं। और उसके बाद जो है वो बात चलती है और चलते चलते यहाँ तक पहुँचती है कि जब अब पूछा गया कि जी क्या आपके पास लेटर मौजूद है, उन्होंने कहा लेटर मौजूद नहीं है, कोई नहीं। उन्होंने कहा कहाँ से लिया है? आहिस्ता सी आवाज़ में कह रहे हैं यहीं से लिया है, यहीं से बनाया। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब की सियासत, इमरान खान साहब की ज़ात एक मुकम्मल झूठ है, सरीहन फ्रॉड है और आदतन चोर है, और ये तीनों खसूसियात मिल के इमरान खान बनता है। और इसकी तकलीफ़ दे बात यह है कि हमारे जो सादा लौ पाकिस्तानी हैं वो इसके चूरन को जो ये बेच रहा होता है उसमें शायद आ भी जाते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ तमाम माओ बहनों बेटियों से जो रो रही थी इमरान खान को साजिश पे निकाल दिया, मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ गई साजिश, बताएं। ये मैं नहीं कह रही, आपके इमरान खान की ज़बानी सुना है आपने, और अभी ये पार्ट 1 है, पता नहीं पार्ट 2 में क्या आना है। और अभी तो ये भी सुना जा रहा है कि कुछ ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है कि जो मैंने कहा कि हम तो कोई ना कोई सियासी गुफ्तगू करते पाए जाएंगे। हम तो जो हमारी ऑडियो लीक्स आई हैं किसी पे हमें शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब बचे उस वक्त से। अभी तो सियासी गुफ्तगू की एक लीक हुई है और अल्लाह जाने आगे क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन ये जो बैरूनी साजिश का एक तमाशा इमरान खान साहब ने क्रिएट किया, उसके ऊपर आला अदालतों ने कहा कोई साजिश नहीं थी। हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा 3 दफ़ा कहा कि सख्त लैंग्वेज थी, मुदाखलत कहा जा सकता है, साजिश नहीं थी, डिमार्च करना चाहिए। अच्छा, डिमार्च के ऊपर भी कह रहे हैं कि डिमार्च भी मैंने सही सोचा कि नहीं करते, डर बड़ा लगता है हमें। तो ये जब आलम हो आपका और आपने निशाना पकड़ा हुआ है मरियम नवाज़ कि वो जो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ सूंघो, कुछ लेके आओ कि मरियम नवाज़ जो है वो किस तरह इम्प्लिकेट होती है, ऐसे नहीं होता। और फिर आपने देखा कि आज माशाल्लाह जो इनकलाब है वो जो चला था, जो पहले कौमी इनकलाब था, इमरान खान साहब ने आम आदमी की ज़िंदगी में इनकलाब लाना था, फिर वो इस्लामिक टच लेता लेता इस्लामी इनकलाब हुआ, और फिर वो ख़त के आने पर जो है वो बैनुल अक़वामी इनकलाब बन गया। ये इनकलाब की स्टेजेस देख लीजिए और इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए। और फिर महवर देखिए, इस इनकलाब का महवर कौन है? वो जो पहले खुद कह रहा है अमेरिका का नाम नहीं हमने लेना, दूसरी तरफ बुला के जो है वो उनको मिलता भी है, उनको खाने भी खिलाता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को कहता है अमेरिका को गालियाँ निकालो। और इनकी ये करतूतें आज पाकिस्तानी हुकूमत को किस कॉस्ट पे पड़ रही हैं कि IMF हमसे बात करने को तैयार नहीं था, IMF ने शराइत सख्त की पाकिस्तान की आवाम के लिए। कसूर किसका था? इमरान खान का। आज पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं चाहती थी, कसूर किसका था? इमरान खान का था। लेकिन अब देखिए ना, जो बाइडन हमारी पुप्पी के बेटा तो है नहीं कि वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मिल सकते हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो तरसते रहे उनके फ़ोन के लिए। फ़र्क है शख्सियत का, फ़र्क है खारजा पॉलिसी का, फ़र्क है उस अंदाज़ का। और जो कल आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया भी, जो उनको लोगों ने शिकायतें लगाई कि वो महात्मा गांधी बन के जो आके बैठते थे टांग पे टांग रख के, और एक वो फ़िलासफ़र बनने का उनको बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी शौक़ है, वो पता नहीं क्या चीज़ है,
थर्ड डिग्री के अंदर जो है वो उन्होंने पहले तो स्पोर्ट्स के उसके बेस के ऊपर दाखिला लिया था ऑक्सफोर्ड में, फिर जो है वो थर्ड डिग्री में वो पास हुए थे, लेकिन उनको बहुत वहम है वो साजिशी हो सकते हैं, वो मक्कार हो सकता है, वो चोर हो सकता है, वो ज़कात खोर हो सकता है, वो लीडर नहीं हो सकता जो यू टर्न लेने को इबादत समझे। अब देखिए मुझे कोई शक नहीं है कि आपको शाम को बयान आए कि लीडर जो है वो यू टर्न ले सकता है। मैंने यू टर्न इस ऑडियो के बाद मैंने यू टर्न ले लिया था, ये भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी आसानी से हो सकता है। और फिर आखिरी बात, जो डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान माशाल्लाह पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने वज़ीर जो ख़जाना है उसका ओथ भी ले लिया। लेकिन मुझे याद आया जब मैं ओथ लेता देख रही थी कि वो इमरान खान साहब ने तो रोकना था उनको, तो आरिफ अलवी साहब तो बहुत हशाश बशाश माशाल्लाह अच्छी खूबसूरत जो है वो सुबह में उन्होंने जो है वो इसहाक डार साहब का बड़े एक डेकोरम के साथ उन्होंने ओथ लिया। तो इमरान खान साहब ने कैसे रोकना था डार साहब को? कोई उन्होंने गड्डी के आगे लेट जाना था, कोई उन्होंने घर में फांसी ले लेनी है, उन्होंने करना क्या है ऐसा जैसे जिससे इसहाक डार साहब जो है उनको वो रोक सकते हैं? इसहाक डार साहब मुल्क में वापस आ चुके हैं, उनके ऊपर जो सियासी केस बनाया गया था उसको वो फेस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें अभी डार साहब के कदम पड़ने से पहले शुरू हुई थी और वो आज भी जारी हैं, और आज भी डॉलर की कीमत में भी कमी हो रही है, और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जो बेड़ा गर्क इमरान खान करके गया है। अभी तो देखिए ना हमारी ऑडियोज़ पे ये कहता है जवाब दे, वो ये देखे ना ये हो गया वो हो गया। मुझे इमरान खान से किसी ने, जो माशाल्लाह सहाफ़ी हज़रात जाते हैं इमरान खान के इंटरव्यू करने, वो क्यों नहीं पूछते? वो 5 कैरेट अंगूठी वाला जो ऑडियो है उस पर जवाब क्यों नहीं मांगते इमरान खान से? कभी आपने जवाब सुना उसका? शहबाज शरीफ साहब ने अपना जवाब दिया क्योंकि उनके दिल में चोर नहीं है। मरियम नवाज साहिबा अपना जवाब देती हैं क्योंकि उनके दिल में चोर नहीं है। इमरान खान जवाब क्यों नहीं देता? 5 कैरेट अंगूठी का भी नहीं देता। वो जो खातून गैर सियासी हैं वो लोगों को गद्दार डिक्लेयर करा रही हैं अपने बेटे के साथ मिलके, अरसलान बेटे के साथ, वो उसका जवाब क्यों नहीं देते? अलकादिर यूनिवर्सिटी की 468 कनाल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? आटा चीनी चोरी का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? जो फॉरेन फंडिंग आपने ली थी, जो आप यहूदियों और भारतीयों के सिर के ऊपर हमारे सिर पे मुसल्लत हुए, उसका जवाब क्यों नहीं देते? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, शौकत तरीन ने IMF की जो पैकेज है, जो IMF का प्रोग्राम था, उसको दोबारा, पहले तो खुद बेड़ा गर्क करके गए, उसके बाद उसको दोबारा रोकने की एक साजिश की, उसकी भी एक ऑडियो आई थी। उसके अंदर जो है 2 वज़राए ख़जाना से, सूबाई वज़राए ख़जाना से वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके खिलाफ लेटर लिखो ताकि पाकिस्तान को IMF का प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम ना मिले। इसके ऊपर किसी ने जवाब लिया? इसके ऊपर किसी ने जवाब देने की ज़हमत गवारा की? हम तो देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हर एक एक्शन के जवाब दे भी हैं और जवाब देंगे भी, लेकिन इमरान खान से जवाब कौन लेगा? मैं मुतालबा करती हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जो कमेटी बनाई जाए जो इसकी तहकीकात करे, उसके अंदर इमरान खान को बुलाया जाए, क्योंकि इमरान खान ने एक मजमा आम के अंदर इस बात का एतराफ़ किया है और कहा है कि उनके नॉलेज में है कि कितने जो है वो कौन सी नई ऑडियो आ रही है। वो किसी और की ऑडियो का इंतज़ार कर रहे थे, अपना पता नहीं लगा कि अपना साइफर उड़ा के रख दिया। तो वो तो एक तो इमरान खान को बुलाया जाए, दूसरा फवाद चौधरी को भी और असद उमर को बुलाया जाए, जो इसकी बोलियां बता रहे हैं। उनको कैसे पता है कहाँ बोलियां लग रही हैं? उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? और अगर ये इतने मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं तो इनको ज़रूर तहकीकाती कमेटी के अंदर पेश होना चाहिए ताकि ये आकर जवाब दें और बताएं कि इनका इस खेल में रोल क्या है और क्या ये खेल इन्हीं का तो रचा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने कल परसों भी कहा था कि ये हवा किसी की नहीं। अगर आप जो है वो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के एक जो है वो दामाद के एक प्लांट के ऊपर आपकी जो है वो आपने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, उसका हमने जवाब दे दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है इमरान खान इतनी जुर्रत करेगा कि अब खुद चमचे करछे नहीं, खुद बाहर आएगा और आकर जवाब देगा कि पाकिस्तान को ये साइफर नामी 2 नंबरी के पीछे क्यों लगाया था, पाकिस्तान की कौम के साथ झूठ क्यों बोला, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का नैरेटिव क्यों बनाया जिससे पाकिस्तान को आपने सफारती तौर पर तनहा कर दिया। ये जराइम छोटे जराइम नहीं हैं, इमरान खान को इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। ये बताइएगा कि इमरान खान खुद कह रहा है कि वो अगर साइफर की अगर आप इन्वेस्टिगेशन करती है हुकूमत तो हम कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि पंजाब में जो
वाजिश थी हुकूमत की तब्दीली की ना उस तब्दीली की, उस हवाले से कोई खबरें नहीं आ रही, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल है आज हम साइफर पे रहें वाजा साहब तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, इमरान खान बेचारा चोर दरवाजे ढूंढ रहा है दोबारा असम्बली में आने के लिए। अब इस ऑडियो लीक के बाद तहकीकात की ज़रूरत है। खुद बताइए मुझे, आप एक बाशऊर सहाफ़ी हैं, जब आप वो ऑडियो के अंदर खुद बता रहा है कि तारीख भी पहले की डाल दो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात था कि तारीख जो है कह देंगे कि पहले की डाल दी थी जब तरीके दम एतमाद आ रही थी, क्योंकि उसको नेक्स्ट करना था एक साजिश के साथ। अब खुद इतराफ़ जुर्म के बाद किसी तहकीकात की ज़रूरत है। इमरान खान को थूका हुआ चूट चाटने की आदत है, और वही उसने 126 दिन के धरने के बाद भी किया था कि वैसे असम्बलियों से इस्तीफे दिए हुए थे, लेकिन अलवी साहब समेत सारे जो है वो लॉजेस में भी रहते थे और गाड़ियाँ भी स्टैंडिंग कमेटियों के इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद आके असम्बली में भी बैठ गए थे। तो वो चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं। साइफर तो आज के मैं समझती हूँ कि इस ऑडियो के बाद, और अभी पार्ट 2 आना है, बाय द वे सुना है पार्ट 2 जो कि लिखा हुआ है उसके ऊपर पार्ट 1 है, पार्ट 2 आना है। तो अब साइफर तो दी एंड है, और साइफर के साथ इमरान खान की बैरूनी साजिश और अमेरिका साजिश ड्रामा भी दी एंड है। और इसके बाद मैं समझती हूँ कि तहकीकात इमरान खान के दिमागी तवाज़ुन की होनी चाहिए। इमरान खान साहब के जो है वो इस बात की होनी चाहिए कि इमरान साहब किस एजेंडे पे हैं, वो पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं। सफारती जो है ताल्लुकात ख़राब करके, पाकिस्तान को तनहा करके इमरान खान साहब किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं। अब इसकी तहकीकात की ज़रूरत है, साइफर की तहकीकात की ज़रूरत नहीं। कंटेंट के ऊपर तो सब बात कर रहे हैं, जब पहले शहबाजी वाली ऑडियो आई उसके ऊपर भी सबने कंटेंट के ऊपर बात की, आप भी इसके कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये रिकॉर्डिंग की जी, ये सिक्योरिटी जो लैब है वो कैसे आया, कहाँ से आया, कौन इसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं ऐसे नहीं है जैसे कल भी शहबाज साहब ने, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल से इस पर बात की, और आज मीटिंग ही पूरी टोटल इस एक एजेंडे पे बुलाई गई है कि जिसके ऊपर तहकीकात भी होनी है और आइंदा आने वाले दिनों में इन मामलात से कैसे रोका जा सकता है, बचा। देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ये बगिंग है या हैकिंग है या क्या चीज़ है, ये तो ज़ाहिर है जो कंसर्न लोग हैं वही बता सकते हैं, और इसलिए इसके ऊपर पूरी जो है कॉन्सेंट्रेशन है गवर्नमेंट की। ये प्लीज़ रेस्ट एश्योर कि इसके ऊपर गवर्नमेंट इसको लाइट नहीं ले रही, बिल्कुल भी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क्या अब सियासतदानों को इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो वो सामने आ रही हैं, कभी नून लीग की, कभी तहरीक इंसाफ की, तो ये कौन लोग हैं, एक मरतबा इनसे बैठें, अगर तहकीकात में नाम आते हैं उनसे बैठ के बात करें कि ये तो सियासतदान को बदनाम करने की एक साजिश नहीं है। देखिए, बहुत प्रीमेच्योर सवाल है आपका। अभी तो पता चल जाए ना कौन लोग हैं, किन के साथ बैठना है, पहले मतलब लोगों का तयन कर लें, और फिर ये है कि जो ये कर रहे हैं उनके साथ बैठना नहीं बैठना, ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा जो रियासत पाकिस्तान लेगी। जी अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की ऑडियो लीक होने के बाद मामला पता चल गया कि साइफर में कोई जान नहीं थी, लेकिन असल क्वेश्चन तो यह है कि इस पर सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हो चुके हैं, क्या किसी को नहीं मालूम कि ये सारा फ्रॉड था? और दूसरा, आप लाख स्टूडेंट भी हैं, इसहाक डार साहब पर झूठे इल्जाम से ही, बोहतान से ही उन पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। जब कोर्ट ऑफ लॉ आपको बुलाए, हाँ। क्या आपको नहीं आना चाहिए था? कोर्ट ऑफ लॉ के ही सामने सरेंडर करके वो वापस आए हैं, और उस वक़्त आपको नहीं पता कि एक जहनी मरीज़ जो है वो वज़ीर आज़म था, जो कहता था मैं दवाई नहीं देने दूंगा, मैं घर का खाना नहीं खाने दूंगा, मैं एसी उतार लूँगा, मैं फ़लाना कर लूँगा। तो एक जहनी मरीज़ के हाथों मैं नहीं समझती कि एक ज़ी शऊर आदमी को अपने आप को कत्ल हो देने की जो है वो साजिश का वो बनना चाहिए था। और पासपोर्ट जो है वो इमरान खान की हुकूमत ने सबसे पहले जो है वो ज़ब्त किए थे और कैंसिल कर दिए थे, मियां नवाज शरीफ साहब का भी और डार साहब का भी। तो फिर अब इमरान खान साहब को उड़न खटोला भेज देते जिसके ऊपर डार साहब वापस आ सकते थे, पासपोर्ट के बगैर तो नहीं आया जा सकता था। माजी में एक ऑडियो टेप आई थी जिसकी सबसे बड़ी विक्टिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, जिसमें जस्टिस फ्यूम की एक ऑडियो टेप थी आज के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। वो सबको पता है जी, वो बिल्कुल ऑडियो आने के बाद वो केस जो है वो केस खारिज कर दिया गया, और उसके बाद जो है मेरा ख़्याल है क़य्यूम साहब भी नौकरी से फ़ारिग जो है वो हो गए थे। और ये देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि एक ऑडियो 2 लोगों के बीच में किसी पॉलिसी के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में और चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान को एज ए स्टेट उसको अपनी सियासत के मकसद के लिए इस्तेमाल करना वो बहुत बड़ी हीनियस चीज़ है। देखिए, आप मैं हम सियासी मुखालिफ PTI के साथ हम अपने स्कोर सेटल कर लेंगे। बात यह है कि मुझे अपने मुल्क के साथ मुहिब्बे वतन रहना है,
बात यह है कि जहाँ मेरे मुल्क की बात आए वहाँ पर मुझे किसी भी किस्म की जो सियासी वाबस्तगी है उससे बालाताक होकर अपने मुल्क के बारे में जो है वो सोचना है। लेकिन यहाँ इमरान खान क्या कर रहा है, उसकी बला से कि मुल्क के साथ जो नुकसान होता है हो जाए, उसको अपनी सियासत चमकानी है और पूरी कौम को झूठ बोलना है। मुझे बताइए, आदमी 63A जो पता नहीं सादक और अमीन ये जो बना फिरता है, जो बात बात पे झूठ बोलता है, जो सर से पाँव तक एक झूठ है, उस आदमी को जो है वो सादक और अमीन डिक्लेयर किया गया है। ये भी समझती हूँ मैं कि हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। अल्लाह करे कभी दुरुस्त हो जाए। कंटेंट मुझे याद है जी, मैंने इस बात कर ली। हमने देखा कि जब उनका ऐलान होता है पाकिस्तान आने का और जब वो पाकिस्तान में आ जाते हैं तो ऊपर मार्केट में 11 रुपए तक उसका जो रेट है गिर जाता है। इसहाक डार साहब ने ऐसा क्या जादू किया कि अचानक से रेट गिर गया, या पीटीआई के नैरेटिव मान लें कि वो जो डॉलर माफिया वो कंट्रोल ही उनको करते हैं और जब वो कहते हैं रेट नहीं जा रहे। डॉलर माफिया को कंट्रोल करना तो अच्छी बात है, अगर पीटीआई ये कहती है तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। देखिए, डार साहब एक ओल्ड इज़ गोल्ड होता है और डार साहब ने परफॉर्म किया है बहुत बहुत टफ़ हालात में भी। इससे भी ज़्यादा टफ़ हालात थे जब पाकिस्तान के उन्होंने एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस लग गई थी। उस वक्त भी डार साहब ने परफॉर्म किया था और पाकिस्तान को दोबारा वो ट्रैक पे लेके आए थे। सो उनके पास, और मैंने सुना भी है, उनका इंटरव्यू भी देखा मैंने, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास एक पूरा वो तैयारी करके पूरा रोड मैप साथ लेके आए हैं कि उनको क्या करना है। और फिर डार साहब ने पिछली दफ़ा भी, आपको याद होगा कि उन्होंने बैंकों के ऊपर जो हुंडी हवाला वाले मामलात हैं उन्होंने डॉलर्स की बाहर स्मगलिंग को बहुत इफेक्टिवली रोका था। और ये मैं समझती हूँ कि बड़ा अहम कंपोनेंट होगा उनकी अब की पॉलिसी में, मैं उम्मीद करती हूँ। और इसीलिए जो है वो डॉलर जो है वो डार से कांपता है। $70 करोड़ की ज़मीन थी जो 17 करोड़ में दी बाजी उज़्मा को। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में बाजियों का ही राज रहा है इमरान खान के दौर में। कभी बाजी अलीमा, तो कभी बाजी उज़्मा, तो कभी बाजी गोगी, तो कभी बाजी पिंकी, तो बाजियों का राज रहा है। और अब 13 करोड़, बहुत शुक्रिया, 70 करोड़ की ज़मीन थी जो 13 करोड़ में जो है वो ख़रीदी गई। और अब वो जो बाजियों का जो मिशन अधूरा है वो अब परवेज़ इलाही साहब पूरा कर रहे हैं। और वो जो ज़मीनें रह गई हैं, देखिए ये बड़ा इत्तेफाक नहीं है, जहाँ जहाँ ज़मीनों की बात आएगी ना वहाँ इमरान खान का ख़ानदान ज़रूर निकलेगा। आपको देख लीजिएगा, कहीं ज़मीन की बात उठाएं इमरान खान का ख़ानदान ज़रूर निकलेगा। और यही तो बात थी, पंजाब के सूबे ने 6 IG बदले सिर्फ इमरान खान के बनोई को वो ज़मीन दिलाने के लिए जो उसकी ज़मीन थी ही नहीं। सो इससे आप जो है वो गवर्नेंस और जो इमरान खान साहब का ज़मीनों के साथ एक शौक़ है वो मुलाजा फरमा सकते हैं। कब तक उसको उंगली जामा पहनाया जाएगा और कब अगर नहीं पहनाया जाता तो जो आपके अरकान हैं उनके लिए कोई अपोजिशन लीडर ही मुकर्रर क्यों नहीं करते? देखिए, आज हमने साइफर पर रहना था। देखिए, अपना कैंडिडेट लाएगी या मैंने गुजारिश की थी कि आज हम साइफर पर रहेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत हमारा हक है। 25 जुलाई 2018 की रात से हमारा हक है, जब हमारी 9 सीटें से ज़्यादा थी। और ये हक हमें वापस कब लेना है इसका फैसला आप हमें करने दें, मेहरबानी करें। थैंक यू।